हमने मार्केट एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की कि ना आईपीओस पर आम निवेशकों का क्या रुख रहना चाहिए, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन आईपीओ की दिशा और दशा बदल सकते हैं। एक आम निवेशक अपने पैसे की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है, क्या उन्हें लिस्टिंग गेन के लिए निवेश करना चाहिए, फिलहाल लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया जा सकता है। देखिए इस पर एक्सपर्ट ने क्या कहा। देखिए, मार्केट अभी दोनों साइड के रुझान के अंदर में है। एक तरफ में लगातार आईपीओज आ रहे हैं, ऑलरेडी एलआईसी का आईपीओ चालू है, मार्केट में फंड्स नए आते जा रहे हैं। सो दिस इज अ गुड साइन, जिसके कारण से मार्केट को नए इनफ्लो के कारण बढ़ने के अंदर में ईज मिलेगी। पर उसी के साथ साथ में दूसरी तरफ हमें इस चीज के फैक्ट को भी समझना होगा कि मार्केट के अंदर में इन्फ्लेशन भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन के बढ़ने से इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द मार्केट कंडीशन, और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स लेती है, जिसमें इंटरेस्ट को बढ़ाना वो अपने आप में एक स्टेप है जो मार्केट को लगातार नेगेटिव इंपैक्ट पे ले जाता है। सो मेरा जो समझना है, आने वाला समय मार्केट के लिए काफी क्रिटिकल है। खूब वॉलेटिलिटी वी आर गोइंग टू सी। फ्लो के कारण हम कई बार मार्केट के अंदर में अपसाइड के रुझान देखेंगे और कई बार मार्केट के अंदर में बड़े बड़े फॉल देखेंगे। इस समय पे क्या किया जा सकता है, एक रिटेल इन्वेस्टर, एक छोटे निवेशक क्या कर सकते हैं? तो उन्हें इस समय पे प्रोटेक्शन के मंत्रा को समझना चाहिए। हम लोग ऑप्शंस को यूज करके बहुत अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और ये प्रोटेक्शन क्या मदद करेगा? प्रोटेक्शन का सबसे खास पॉइंट ये रहता है कि उसकी एक लिमिटेड वैलिडिटी होती है। 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 1 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, तो डिपेंड करता है हमको कितने समय तक की रिस्क लग रही है। उस समय तक का यदि हम पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो वो हमें डाउन साइड के अंदर में प्रोटेक्शन भी दे रहा है, और कोई कारण से यदि मार्केट बहुत अच्छे फ्लो में चला जाता है, अभी 10 से ज्यादा आईपीओज मार्केट के अंदर में पेंडिंग है, तो इसके अंदर में हमें बहुत सारा फंड मिलने वाला है। तो अगर मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है और मार्केट बहुत अच्छे से बढ़ जाता है, तो हमें रिस्क से बाहर निकल करके रिटर्न्स को कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। नॉर्मली आदमी रिस्क से बाहर निकलने के लिए अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देता है, अपने पोर्टफोलियो को बेच देता है, तो उसे तेजी का बेनिफिट नहीं मिलता। यहाँ उसको तेजी का बेनिफिट भी मिल जाएगा यदि मार्केट पॉजिटिव रहा तो, और यदि मार्केट नेगेटिव रहा तो थोड़े से प्रीमियम की कॉस्ट में वो अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रख सकेगा। बढ़ते इन्फ्लेशन, यूक्रेन वॉर, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, इन सभी अलग अलग वॉलेटिलिटी वाली चीजों के अंदर में आईपीओज हमें कैसे अपॉर्चुनिटी देंगे? तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ये समझना होगा कि वो जो भी आईपीओ सब्सक्राइब कर रहे हो, उन्हें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आईपीओ के अंदर में एप्लीकेशन की और लिस्टिंग होते ही तुरंत बेच दूंगा, ये ऑब्जेक्टिव उनके लिए ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो यदि उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो, फंडामेंटली अच्छे आईपीओ को चूज करें, तो वो एक अच्छी वेल्थ भी बना पाएंगे और साथ साथ में वो लो रिस्क के ऊपर काम भी कर पाएंगे। इन्वेस्टर्स को आईपीओ सिलेक्ट करते समय कुछ चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। उन्हें उन कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करना चाहिए, उनकी जो दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स वर्सेस इनके फंडामेंटल्स, इन दोनों में क्या कंपैरिजन हो रहा है ये देखना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि आईपीओ का नाम सुन करके लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अट्रैक्टेड हो जाते हैं और वो उस अट्रैक्शन के कारण कई बार रिस्क खड़ी करते हैं। तो ऐसी रिस्क ना हो, उसके लिए यदि उन्होंने पीयर कंपनीज के अंदर में कंपैरिजन देखा होगा तो उन्हें काफी सेफ्टी मिलेगी। इसके साथ साथ में कंपनी के आगे के क्या प्लान्स है, जो पैसा वो जुटा रही है अभी, उस पैसे को वो कहाँ यूज करने वाली है, और भविष्य के अंदर में इस कंपनी का क्या प्रोस्पेक्टिव रहेगा। इन सब चीजों को यदि ध्यान में रख करके व्यक्ति इन्वेस्ट करता हो तो वो उनके लिए काफी सेफ भी रह सकता है, रिवॉर्डिंग भी रह सकता है।